दरिया रावी में हेड से धनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड से धनाई को बचाने के लिए माए सफोरा बंद तोड़ दिया गया। शिगाफ की वजह से मजीद 27 मौजा जात ज़ेर आबानी का खदशा। कबीरवाला में दरिया रावी सैलाबी रैला रेलवे ब्रिज के ऊपर से गुजरने लगा। खानेवाल शोरकोट रेलवे सेक्शन को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। नेशनल हाईवे ब्रिज को भी ऊपर से गुजरने लगा। कबीरवाला से झंग और शोरकोट के लिए हर किस्म की ट्रैफिक को बंद कर दिया गया। दरिया चनाब का सैलाबी रैला मुल्तान पहुंच गया। हेड त्रेमू से बड़ा सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल हुआ। पानी के दबाव पर हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। आबादी को बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला रोड पर शिगाफ डालने का फैसला। मुमकिना शिगाफ डालने के लिए मुतल्लिका मकामात पर डायनामाइट नस्ब। 18 हज़ारी में बहलोल और जलालपुर पीरवाला में अवामी बंद भी टूट गया। दरिया चनाब और रावी का इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला मुजफ्फरगढ़ से गुजर रहा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज से 5 सितंबर तक मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। दरिया सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से रास्ते में आने वाले इलाकों में तबाहकारियाँ। बहावलनगर और हासिलपुर में बंद और लिंक रोड टूटने से मुतादिद आबादियाँ डूब गईं। बहावलपुर में बंद टूटने से 60 से ज़ायद देहात डूब गए। हज़ारों एकड़ पे काश फसलें बर्बाद, माल मवेशी भी बह गए। एम्प्रेस बंद को भी कमज़ोर करार दे दिया गया। बंद पर पत्थर की मिकदार कम होने पर सैलाब के खतरात मंडलाने लगे। कसूर के सरहदी इलाकों में भी दरिया सतलुज के सैलाब से हर तरफ तबाही। मुतासरीन शदीद मुश्किलात में घिर गए। आरिफवाला में दरिया सतलुज का बेकाबू सैलाबी रैला कई मकामात पर ज़मींदारा हिफाजती बंद बहा ले गया। 60 से ज़ायद छोटे बड़े गांव डूब गए। हेड इस्लाम में तबाहकुन सैलाब मकीनों को बेसरो सामानी का सामना है। मकीन घर बार छोड़ के ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर। बुरेवाला में 6 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप और खैमा बस्तियां लगा दी गईं। सियालकोट में दरिया चनाब में हेड मराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी की सतह 5,31,822 क्यूसिक तक पहुंच गई। दरिया मनावर तवी में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी पानी दर्जनों देहातों में दाखिल हो गया। दरिया चनाब, जम्मू तवी और दरिया मनावर तवी में पानी की सतह बुलंद हो रही है। सियालकोट शहर से गुजरने वाले नाला एक में पानी की सतह बुलंद हो रही है। सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। दरिया सतलुज में गंडा सिंह मुजाफाती इलाकों और साहिवाल में रिलीफ कैंप कायम। सैकड़ों मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। तहसील कबीरवाला में हेड से धनाई पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। तलम्बा, मियाँ चन्नू और इकबाल नगर में भी रिलीफ सरगर्मियां जारी हैं। हज़ारों अफराद, मवेशी और गंदू महफूज मकामात पर मुंतकिल की जा चुकी है। झंग और ज़िला चिन्योट में भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को कपड़े, राशन और अद्वियात की फराहमी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन में मसरूफियात तर्क करके सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। सैलाब से मुतासरा अजला में रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों की इमदाद जारी रखेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए विफाक सूबों से मिलकर काम करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतल्लिका हुकाम को पंजाब और सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र बहाली की और इमदादी कार्रवाइयों पर ख़ुसूसी तौर पर तवज्जो मरकूज़ करने की हिदायत की। चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह की तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिशरकत रूसी सदर और शुमाली कोरिया के रहनुमा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक। बीजिंग में मुनाकिद तारीख की सबसे बड़ी फौजी परेड भी। जदीद ड्रोन्स, हाइपरसोनिक मिसाइल, टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियाँ और लड़ाका तैयारे शामिल। चीनी फौज के दस्तों ने शानदार परेड की और सलामी पेश की। जंगी तैयारों की घन गरज ने धाक बिठा दी। अपने खिताब में चीनी सदर शी जिनपिंग का कहना था कि जितने भी ताकतवर हो जाएं तौसीफ पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। दुनिया से अपील है, सानिहात को दोबारा होने से रोकें। इंसानियत को जंग या अमन में से एक को चुनना होगा। अदल और इंसाफ पर मबनी आलमी निज़ाम चाहते हैं। लोअरकुरम में नामालूम अफराद की गाड़ी पर फायरिंग से 5 अफराद जा बहक, एक जख्मी हो गया। लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी, नया संगे मील अबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 800 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,51,000 की नफसियाती हद अबूर कर गया। इंडेक्स 1,51,777 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट फुल कोर्ट मीटिंग से पहले बड़ी पेशरफ। जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के नाम लिखे गए खत सामने आ गए। जस्टिस बाबर सत्तार ने खत में लिखा कि सीनियर जजेस को नज़रअंदाज करके ट्रांसफ़र और एडिशनल जजेस को केसेस भेजे जा रहे हैं। इंतज़ामी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए क्या जजेस को याद नहीं रखना चाहिए कि वो किंग नहीं पब्लिक ऑफिशल्स हैं? आपका ऑफिस कुछ केसेस में कॉज लिस्ट भी जारी करने से इनकारी है। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक ने खत में कहा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर रूल्स को गजट नोटिफिकेशन हो चुका। लाहौर हाई कोर्ट रूल्स अपनाने के हवाले से जजेस को ब्रीफिंग देनी चाहिए थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नामेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतह वफ्द की मुलाकात में रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। आइंदा के लाहे अमल पर तबादले ख्याल। इजलास में रेड लाइन BRT के लॉट 1 और लॉट 2 के तहत जारी तामीराती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की रूस को दी गई डेडलाइन खत्म। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा ना हो सका। रूस ने पुरअमन तसीफे से इनकार किया तो पाबंदियां आयद हो सकती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूस यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। यूक्रेन को यकीनी तौर पर कुछ इलाकों के नुकसानात को कबूल करना पड़ेगा। रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा चाहते हैं। ज़ेलेंस्की और पुतिन के दरमियान मुलाकात की कोशिश है। और जंग सितंबर के तीसरे रोज़ पाक फ़ज़ाइया ने भारत के 3 तैयारे मार गिराए। पाक फ़ौज ने छम सेक्टर में भारत के 500 फ़ौजियों को जंगी कैदी बनाया। दुश्मन के 15 टैंकों और दीगर असलहे पर कब्जा भी कर लिया। पाक फ़ौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा ने भारतीय ज़ख्मी सिपाही की एक फील्ड अस्पताल में इयादत की। लेफ्टिनेंट कर्नल नसीरुल्लाह बाबर ने भिम्बर सेक्टर में सिर्फ एक पिस्तौल से 30 भारतीय सिपाहियों को झांसा देकर जंगी कैदी बना लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की दिफा के लिए बलोचिस्तान के सपूतों की अजीम कुर्बानियाँ। बलोचिस्तान जवानों ने अपना खून देकर वतन अजीज़ की हिफाजत को यकीनी बनाया। जवानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए शहदा के मज़ार पर हाज़िरी दी गई। शहदा के वरसा के साथ फ़ौज के जवानों ने मज़ार पर हाज़िरी दी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके। 48 घंटों में दूसरी बार इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। मानसहरा, एबटाबाद, सवात, मेंगोरा शहर और गिरदुनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 और गहराई 22 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ जनूब मशरक़ी अफगानिस्तान था। सऊदी और इराकी ऑयल कंपनीज ने भारत को खाम तेल की फरोख्त रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी और इराकी तेल कंपनीज ने यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों की वजह से खाम तेल की फरोख्त रोकी है। यूरोपीय यूनियन ने जुलाई में रूसी खाम तेल खरीदने पर भारतीय ऑयल रिफाइनरीज पर पाबंदियां लगाई थी। दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलविस नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक नेटवर्क से ईरान को सालाना करोड़ों डॉलर की आमदनी हो रही थी। फ्रांस के शहर मार्सी में चाकू के हमले से 5 अफराद जख्मी हो गए। मकामी मीडिया के मुताबिक चाकू बरदार गैर मुल्की शहरी ने होटल में हमला करके 5 अफराद को जख्मी किया। ट्यूनिस के शहरी को किराया न देने पर होटल से निकाला गया था। पुलिस ने फायरिंग करके मुलजिम को हलाक कर दिया।